हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट मोमेंट्स का चैप्टर फर्स्ट जो है वो मैं लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी जो कि क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है मोमेंट्स। इंग्लिश में हमारा दो सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे 9th में NCERT बेस में हमारा 2 बुक मिलेगा आपको, एक बिहाइव और एक मोमेंट्स। तो इसमें मोमेंट्स का चैप्टर फर्स्ट के बारे में बताऊंगी। उसका चैप्टर फर्स्ट में है द लॉस्ट चाइल्ड, एक खोया हुआ बच्चा। तो उसका क्वेश्चन आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले अगर मैं वीडियो से पहले बोल दूँ कि अगर मेरा इस यूट्यूब चैनल पे मेरा जो चैनल है वो न्यू है, इसलिए अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके गाइस, मैं अब स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। इसमें हमारे 2 क्वेश्चन है, इसलिए हम पहले फर्स्ट वाले को देखेंगे देन नेक्स्ट वाले को देखेंगे। व्हाट आर द थिंग्स, वो क्या क्या चीज़ें थी द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे ऑफ टू द फेयर, जो कि बच्चा जो है वो अब मतलब मेले में गया था, वो उसको मतलब कौन कौन सी चीज़ों को कितने प्रकार की चीज़ों को देखा था। तो हम उसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, द चाइल्ड सा, बच्चे ने देखा, एंड्स मूविंग ऑन द ग्राउंड, चींटियाँ जो कि ग्राउंड में घूम रही थी, इंसेक्ट्स, मस्टर्ड फील्ड विच वेयर फ्लावरफुल, ही सा टॉयज इन द हैंड्स ऑफ द किड्स। उसने देखा कि जो ग्राउंड है उसमें ढेर सारी चींटियाँ घूम रही हैं, इंसेक्ट घूम रहे हैं। और उसने देखा कि जो मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों के जो खेत है उसमें ढेर सारे फ्लावर्स हैं, फ्लावरफुल है, वो भरा हुआ है फूलों से। और छोटे बच्चों के हाथ में टॉयज़, खिलौने देखे उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डज़ ही लैग बिहाइंड, वह पीछे क्यों छूट गया। तो इसको आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, ही गेट्स अट्रैक्टेड ऑल द थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहा था क्योंकि वो बच्चा था। बच्चा जल्दी किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि वो एंड्स को देखने में बिज़ी हो गया, मस्टर्ड फ्लावर्स को देखने में बिज़ी हो गया, टॉयज़ को देखने में बिज़ी हो गया, इसलिए वो पीछे छूट गया। ही गेट्स अट्रैक्टेड टू ऑल द थिंग्स सो ही लैग बिहाइंड, इसलिए वो पीछे छूट गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं बताऊंगी, उसमें है इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स, मेले में उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। व्हाट आर दे, वो क्या क्या थे जो उसको मेले में पसंद आए थे, उसको चाहिए थे। वाई डज़ ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर द एन आंसर, वो क्यों मतलब बिना किसी से पूछे वो मतलब बिना उसके, इसमें यहाँ पे ही मूव थ्रू विदाउट आंसर, किससे आंसर पूछने के बारे में क्या गया है, इसमें आंसर पूछा गया है उसके पापा से, क्योंकि उसके पापा मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट थे, इसलिए वो सारे चीज़ जो जो उसकी विशेष थी उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वाई डज़ ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो उनके जवाब को मतलब जवाब सुनने से पहले ही क्यों वहाँ से चला गया, मतलब क्यों वेट नहीं किया उसका, वो आगे बढ़ गया। उसका आंसर हम देंगे, ही वॉन्टेड टू बाई बर्फ़ी, गुलमोहर्स फ्लावर, टू सी द स्नैक चार्मर, बलून्स, एंड लास्टली ही विश टू क्लाइंब ऑन द स्विंग। वो जो बच्चा था वो चाहता था बर्फ़ी, मिठाई ऑलरेडी बच्चों को पसंद थी इसलिए वो बर्फ़ी चाहता था, गुलमोहर का फूल देख लेना चाहता था, स्नैक चार मतलब जो सपेरा होता है वो सांप को मतलब नचा रहा था वो देखना चाहता था, बलून्स लेना चाहता था, और लास्टली सबसे अंतिम में वो उसकी इच्छा थी कि वो झूले पे चढ़े, बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू डैट हीज़ फादर विल नॉट बाई एनीथिंग फॉर हिम। लेकिन वो आगे बढ़ गया क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा उसको मतलब कोई भी चीज़ खरीद के नहीं दिलाएंगे, इसलिए उसने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया उनसे और बिना उनके आंसर के वो आगे बढ़ गया बच्चा। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड। व्हेन ही सा
इसको क्वेश्चन इसका हो जाएगा मतलब बच्चे को कब रियलाइज़ हुआ कि वो खो चुका है। और पहले हम उसका आंसर दे देते हैं। वेन ही सा बैक नियर द स्विंग ही डिड नॉट सा हिज पेरेंट्स एंड ही अंडरस्टूड दैट ही लॉस्ट हिज वे। बच्चे ने पहले मतलब झूले को देख रहा था बच्चा, कोई बच्चे किसी भी चीज़ को मतलब गौर से देखते हैं, इसलिए जैसे झूले को देखने में बिज़ी हो गया। उसके बाद फिर जब वो पीछे मुड़ के अपने पेरेंट्स को देखा तो वो वहाँ पे नहीं थे। तो वो बच्चा समझ गया कि अब मैं रास्ता खो चुका हूँ या फिर भूल चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैव हिज एनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड। उससे मतलब एनेक्सिटी मतलब ये थोड़ा सा मतलब बुरा लगने लगा और इनसिक्योरिटी फील होने लगा कि मुझे कोई मतलब लेके ना चल जाए, मुझे कोई चोरी ना कर ले, या फिर बच्चे अकेले होंगे तो ऑलरेडी डरेंगे, तो इसलिए मतलब उसे क्यों लग रहा था, कैसे लग रहा था। ही वॉज़ वेरी एनेक्स टू बाई थिंग्स। वो बहुत सारी चीज़ों को लेने के लिए उत्सुक था, जैसे बर्फ़ी, फ्लावर्स, बलून्स एंड हैव ऑल्सो सम अदर विशेस। वो बर्फ़ी मतलब कौन कौन सी चीज़ों का को लेने के लिए वो उत्सुक था, और मतलब इनसिक्योरिटी क्यों उसको फ़ील हो रहा था ये बताना हमको। तो वो बर्फ़ी लेना चाहता था, फ्लावर को लेना चाहता था, बलून्स को लेना चाहता था, और भी बहुत सारे उसके जो विशेस थे, जैसे कि गुलमोहर के फ्लावर को लेना, स्नैक चार्मर को देखना, झूले पे झूलना, ये सारे उसकी विशेस थे। वेयर एज ड्यू टू वो मतलब एनेक्सिटी और इनसिक्योरिटी इसलिए फील करने लगा क्योंकि उसे वो अपने मतलब अपने पेरेंट्स के कंपनी को खो चुका था। वो अपने पेरेंट्स के साथ जो था वो अपने पेरेंट को खो चुका था, उसके पेरेंट कहीं खो गए थे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, वाई डज ही लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड टू अर्लियर। वो बच्चा मतलब क्यों इंटरेस्ट नहीं था किसी भी चीज़ों में, जो जिस चीज़ों को वो मतलब पहले लेना चाहता था या फिर देखना चाहता था, घूमना चाहता था, उस चीज़ों को मतलब वो क्यों उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ उसको, फिर वो मतलब क्यों उस बच्चे ने अपना मतलब इंटरेस्ट उसमें से खो दिया। तो इसका आंसर इस तरीके से हो जाए, बिकॉज एवरी थिंग ही वांटेड वाज जस्ट बिकॉज हिज पेरेंट्स कंपनी। वो सब कुछ चाहता था लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ, ताकि उसके पेरेंट्स उसको वो चीज़ दिलवाएं। एंड वेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड विशेज वेयर वेस्ट नाउ। जब उसके मम्मी पापा नहीं मिल रहे थे, वो खो चुके थे या फिर वो उनसे खो चुका था, बच्चा उनसे दूर हो गया था, तो उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, सब कुछ उसको उसके लिए वेस्ट था। उसको पहले अपने मम्मी पापा चाहिए, बाद में किसी चीज़ को चाहिए उसको। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड। आपको क्या लगता है कि अंत में क्या हुआ, जो स्टोरी है उसके एंड में क्या हुआ। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। क्या बच्चे ने अपने मम्मी पापा को खोजा, उसे मिल गए। द मैन हु मेड टू द चाइल्ड वुड हैव अनाउंस्ड हिज पेरेंट्स नेम पब्लिकली। जो आदमी उससे मिला था, उस छोटे से बच्चे को जो आदमी मिला था, वो उसके मम्मी पापा का नाम अनाउंस करवाता है। पब्लिसिटी मतलब पब्लिक प्लेस था, मेला में ऑलरेडी पब्लिक प्लेस होता है, तो वो मेले में उसके मम्मी पापा का नाम अनाउंस करवाया। एंड इट माइट वुड हैपन दैट चाइल्ड वुड मेट हिज पेरेंट्स। और उसके बाद उसके जब उसने अनाउंस करवाया तो फिर उसके मम्मी पापा जहाँ थे वहाँ से वो उसको ढूंढने के लिए आए, और उसके बाद जहाँ अनाउंस हो रहा था वहाँ पे वो बच्चा था, तो उन्होंने उसको मतलब देख लिया और वो मिल गया अपने बच्चे से। ये हमारा क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का मोमेंट्स द लॉस्ट चाइल्ड ख़त्म होता है का क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दे। मेरे सेकेंड वीडियो को देखने का वेट करें। थैंक यू।